हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्प्रिंग फोर्स से कंसर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताया हुआ था कि कैसे स्प्रिंग फोर्स हमारा जनरेट होता है और कैसे उसका फॉर्मूला निकल के सामने आता है। और आई होप आपको पहला वाला वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके पहले वो वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। ज्यादा कुछ नहीं, केवल बेसिक खाली मैंने इसमें समझाया है, क्योंकि पहला टॉपिक था। तो स्प्रिंग फोर्स जो हमारा बच्चों निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था। तो एफ एस इसको हम डिनोट कर रहे थे और इसका जो फॉर्मूला था वो था माइनस के एक्स। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एफ एस होता है वो आपका क्या होता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। कि स्प्रिंग का जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट में क्या जनरेट होता है, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है। हाँ, अगर अभी सर मैं मैग्नीट्यूड की बच्चों बात करूँ तो एफ एस की वैल्यू देखिए कैसे आएगी। तो ये केवल के एक्स आएगी, यानी कि सर ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई कितना जनरेट हुआ, डायरेक्शन अगर नहीं पूछ रहा है तो अपने को ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला है। हाँ, और डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके उल्टा हम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन को हम दिखा भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो देखिए, स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो काफी पहले कुछ बेसिक यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम का बच्चों जो स्टैंड लेवल वो थोड़ा स्टैंडर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग जेई एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर पहली देखते हैं कि पहली फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, ठीक है, बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। और आपसे पूछा गया कि फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, और आपको तीन अलग अलग देखिए कंडीशंस दी गई हैं, उनको भी पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि दो ब्लॉक है हमारे। देखिए, पहला हमारा ब्लॉक ये ए ब्लॉक हो गया और सेकंड हमारा बच्चों ब्लॉक क्या है, ये बी है। उसकी बात क्या है, ये दोनों ब्लॉक हमारी स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और स्प्रिंग की देखिए नेचुरल लेंथ क्या आपको दिया गया है, तो 2 मीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी हमारी कहीं ना कहीं स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। तो आप जानते हैं कि जब हमारी स्प्रिंग बच्चों नेचुरल लेंथ पे होती है, मतलब कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी उस समय हमारा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कंफर्म में स्टार्ट यानी कि आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि ए इज केप्ट एट रेस्ट, यानी कि ए को हमें वहीं पे रखना है जहाँ पे रखा हुआ है, इसको बिल्कुल मूव नहीं कराना है। और कह रहा है बी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन राइट डायरेक्शन, यानी कि बी को देखिए आपको राइट डायरेक्शन में आपने इसको लेके गया कितना, देखिए 1 मीटर। तो बच्चों ये हमारा जो 1 मीटर है ये क्या आ गया, देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे पहला जो केस हमारा है उसमें आपसे पूछ रहा है कि हर एक केस में आपको स्प्रिंग फोर्स पूछा गया है। तो ये नहीं पूछा गया किधर, तो आपको अब इसका निकालिए पहले मैग्नीट्यूड। तो देखिए एफ एस बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स। और आप जानते हैं कि अपने को 200 दिया गया है, एक्स हमारा बच्चों 1 दिया गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाँ स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, देखिए 200 न्यूटन जनरेट होगा किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। हाँ, आपने समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि स्प्रिंग फोर्स बच्चों किधर होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है। तो आप इस चाहे तो स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग ऐसे डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका एक्स राइट में है तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, तो लेफ्ट में जनरेट होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बी पार्ट, उसमें कहा गया कि बी इज केप्ट एट रेस्ट। इस बार आपको क्या करना है, बी को कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्ट में रखना है। और कह रहा है कि ए इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है। अभी आपको जो ए को लेफ्ट में यहाँ पे मूव कराना है कितना, तो कह रहा है कि 1 मीटर। तो फिर से आप देख सकते हैं कि अगर हम बी को रेस्ट में रखें तो हमारा ये एंड तो फिक्स हो गया स्प्रिंग का। तो हमारा ये अगर लेफ्ट में जाएगा तो अगेन हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा स्प्रिंग में हो रहा है, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, उससे कोई इशू नहीं है। अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फिर से हम देख सकते हैं कि एफ एस हमारा कितना होगा बच्चों, अगेन के इंटू एक्स। और आप फिर देख सकते हैं कि के की वैल्यू हमारी कितनी है, 200 यहाँ पे लिखी हुई है। और एक्स की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, अगेन 1। तो हमारा देखिए क्या है, ये आएगा 200 न्यूटन। ये है मैग्नीट्यूड। अब आपको बता सकते हैं डायरेक्शन किधर होगी, तो आप देखते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में तो पक्का है। डायरेक्शन बच्चों किधर होगी, तो डायरेक्शन हमारी इधर होगी, राइट में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स में। अब आइए उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है सी पार्ट, उसमें कहा गया है कि ए इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.75 मीटर इन राइट डायरेक्शन एंड बी इज 0.25 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन। देखिए एक को राइट में बच्चों यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है और एक को लेफ्ट में। तो ओवरऑल देखा जाए कि दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जा रहा है। तो हमारा टोटल में अगर आपसे पूछो कि बताइए स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हमारा बच्चों कितना आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे फिर से हम निकालेंगे कि स्प्रिंग फोर्स के एक्स, यानी कि अगेन 200 इंटू 1 दैट इज 200 न्यूटन।
तो आप देख सकते हैं कि तीनों केस में कहीं ना कहीं बच्चों स्ट्रेच किया गया है। तो अगर स्ट्रेच किया गया तो ऐसे में क्या होता है कि स्प्रिंग अगर स्ट्रेच करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो ऐसा उसका डायरेक्शन बनाना है ताकि वो क्या वो अपने आप को कंप्रेस कर रहा हो या स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हो। ये चीज बच्चों ध्यान देना। इसी का उल्टा अगर मान लेते हैं अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप उसमें ऐसे एरो दिखाएंगे ताकि स्प्रिंग को कहीं ना कहीं स्ट्रेच करना है। ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में आपको एरो भी दिखा देना है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बेसिक था, ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसको भी आप पहले तो ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ए स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर। देखिए आपको स्प्रिंग का बच्चों कहीं ना कहीं k दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है देखिए 20 न्यूटन पर मीटर। फिर बोल रहा है कि एंड नेचुरल लेंथ एल नॉट बराबर 0.25 मीटर, यानी कि जो हमारी स्प्रिंग है अगर 0.25 मीटर तक होती है तो उसको हम नेचुरल लेंथ मानते हैं, यानी कि उस समय हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो जीरो होगा। फिर बोल रहा है कि इफ द ब्लॉक इज पुल्ड सच दैट द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स एल इक्वल टू 0.3 मीटर, यानी कि आपने इसको देखिए क्या किया, नेचुरल लेंथ से ब्लॉक को बच्चों पुल्ड किया, यानी कि इसको खींचा आपने, पक्का स्प्रिंग में स्ट्रेच आया। तो कह रहा है कि जब टोटल स्ट्रेच सॉरी जो टोटल लेंथ हो गई बच्चों ध्यान देना, ये पॉइंट इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्ट्रेच करने के बाद जो टोटल लेंथ हो गई वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि एल बराबर 0.3 मीटर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्या बता सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ बच्चों, तो नेचुरल लेंथ ऑलरेडी उसके पास थी 0.25 और टोटल कितना हो चुका है तो 0.3, तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0.05 हुआ बच्चों, ठीक है। तो 0.05 हमारे क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार अपने को ब्लॉक का बच्चों ए पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं इजीली, आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको पुल्ड किया ठीक है तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स तो पक्का है, पुल्ड करने से हमारा स्प्रिंग पे क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो कंफर्म है कि हमारा एरो किधर होगा, इधर होगा। देखिए जो हमारा स्प्रिंग फोर्स आया वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट मान लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, फिर नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है इस पे बच्चों कौन सा फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है हमारा स्प्रिंग फोर्स ही अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स जो हमारा है वो होता है के एक्स, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हाँ ये यही इसको क्या हुआ, ब्लॉक को हमारे स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे मिल गया। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको एफ को एम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो एम ए यहाँ पे लिख सकते हैं और इक्वल टू के, बताइए के कितना दिया, 20 दिया हुआ है और आपको पता है यहाँ पे कि एक्स की बच्चों वैल्यू क्या है, तो 0.05। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम की वैल्यू एम ए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऐसे कितना आएगा, तो ये हमारा जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में डायरेक्शन के साथ पढ़ना है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों क्या है, वो तो पॉजिटिव, क्योंकि हमारा ये पुल्ड कहाँ पे हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो पक्का x हमारा पॉजिटिव है। लेकिन आप जानते हैं कि फॉर्मूले में क्या होता है, या तो ऐसे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है, जिससे हमको ए का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। अदरवाइज ये याद रखिएगा कि जिस तरह हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा ना उधर ही क्या होगा, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपका एफ और ए का डायरेक्शन क्या होता है जो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर चाहते हैं यहाँ पे माइनस को यूज करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ए की डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप समय माइनस यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया, इस तरीके से ए निकालेंगे तो बच्चा ये ए क्या आएगा, ए आएगा -1/m। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो ब्लॉक है उसका देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपसे खाली यहाँ पे अगर ओनली एक्सेशन पूछ रहा है तो आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1/m आ जाएगा। लेकिन किधर लग रहा है तो आपको बोलना है कि सर जिस तरफ हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उधर ही क्या लगेगा, इसका ए लगेगा। दैट मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन बच्चों को वो पीछे लगेगा। ये दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सीधे आपको ये निकालना है कि हाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि उसका ए कितना हुआ। तो सीधे आप पहले एफ निकाल लो, उसके बाद यहाँ पे एम ए के यहाँ पे बराबर पुट कर दीजिए। चलिए इसके बाद सेम उसी पैटर्न पे थोड़ा सा ये अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बट इसमें एक छोटी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दी गई है, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या इसमें देखिए, आइए देखते हैं। करके फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम मास, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 किलोग्राम मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज सोन इन द फिगर। मतलब कुल मिला के देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको बताया गया है कि दो ब्लॉक है, एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक आपको 2 किलोग्राम का ब्लॉक दिया हुआ है। और जिसमें देखिए 2 किलोग्राम में हम लोगों ने राइट साइड में जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जिससे पक्का है कि ये क्या करेगा, राइट में मूव करने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारी जो स्प्रिंग आप बताइए क्या होगा, स्ट्रेच होगी, कंप्रेस्ड होगी, जाहिर सी बात है स्ट्रेच्ड होगी, ठीक है। हमारी स्प्रिंग भी क्या होगी बच्चों यहाँ पे
देखा जाए इधर इसका डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि इसके उल्टा होगा। तो ऐसे मान सकते हैं कि अगर देखा जाए ब्लॉक हमारा इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग पे बच्चों क्या होगा, इधर देखिए स्प्रिंग फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि हाँ, हमने 10 न्यूटन को इधर लगाया है, कहाँ पे, राइट साइड की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैं अगर आपसे पूछूंगी, देखिए 2 kg वाले का अगर आप एफवीडी बना लीजिए, तो आप बताइए इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 न्यूटन तो आपने लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स को लगाया हुआ है। जबकि यहाँ पे अगर 10 न्यूटन लगाने से क्या होगा कि ब्लॉक अगर आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो स्प्रिंग में बच्चों एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि पीछे लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। ये आप इसको एफ एस से आप शो कर दो। ठीक है, तो अब आपको देखो इसका जो बच्चों नेट फोर्स है, यानी कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसका 2 kg का है, इसका देखिए एक्सेलरेशन कितना, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पक्का ये मूव कर रहा होगा। अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो एफ नेट का मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास भी 2 है और एक्सेलरेशन भी क्या है, 2 है। लेकिन नेट बच्चों कैसे निकालेंगे, तो कंफर्म है कि 10 में से एफ एस को माइनस कर दीजिए, बराबर में 4। तो यहाँ से बताइए एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों वो है 6 न्यूटन। मतलब इस पूरी ये स्प्रिंग है ना, इसमें पूरे में देखिए स्प्रिंग फोर्स कितना आ चुका है, तो 6 न्यूटन आ चुका है। तो अब यही चीज अगर देखा जाए तो देखिए 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है ना, ये भी हमारे क्या स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है। तो अगर ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि स्प्रिंग पे फोर्स जो भी लग रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसको स्ट्रेच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो बच्चों ऐसे बनाना है आपको दोनों तरफ से एरो, जिससे कि हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस इसमें पूछूं आपसे कि बताइए 3 किलोग्राम वाली का एफवीडी अगर आप बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें केवल कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, वो भी राइट साइड में। तो यहाँ पे एफ एस लगा लीजिए। तो बताइए एफ एस कैसे निकालेंगे, अगेन एक ही फोर्स लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास कितना 3 किलोग्राम, और एक वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और आप जानते हैं एफ एस पूरी स्प्रिंग में सेम था, तो आपने अभी इसको कितना निकाला, तो 6 न्यूटन। तो 6 बराबर में कितना है, देखिए 3। तो बताइए एक वैल्यू कितनी आ गई, तो एक वैल्यू आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का आ गया एक्सिलरेशन। तो 2 वाला 2 से मूव कर रहा है, और 3 वाला जो ये भी क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ सॉरी, हाँ 3 वाला भी हमारा 2 से ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर आपने निकाल लिए। अब कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो उसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद अब आइए, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है उसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यानी कि आपको स्प्रिंग का जो कांस्टेंट मैंने बताया था कि स्टिफनेस भी कई बार उसको कहा जाता है, और उसको या कई बार स्प्रिंग हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, वो कह रहा है बच्चों 50 न्यूटन पर मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, आपको ब्लॉक का मास बताना है। फिर कह रहा है इफ इट रेस्ट इन द गिवन सिचुएशन, यानी कि जो ब्लॉक है ना बच्चों, ये रेस्ट में, रेस्ट मतलब कि ये बैलेंस है। देखिए ठीक है, बैलेंस का मतलब कि ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना ही नीचे मूव कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछेगा कि कितना इसका मास होगा, तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको जब ये स्प्रिंग फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे मैंने बताया था देखिए कि जब भी हमारी स्प्रिंग क्या बच्चों नेचुरल लेंथ पे अपनी होती है। ठीक है, वाली यहाँ से इसकी नेचुरल लेंथ है। अब आप इसको अगर इसको स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, पक्का है आपको एक लगाना होगा एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं मैंने इसको स्ट्रेच किया है, तो देखिए स्ट्रेच करने से बच्चों जो आपने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, मैंने क्या कहा था, वही क्या बन जाता है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में देखिए हमने बाहर से कितना फोर्स लगाया है स्प्रिंग को, यानी कि स्ट्रेच करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि 100 न्यूटन। ठीक है, तो यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, या यही कह सकते हैं हमारा स्प्रिंग बच्चों फोर्स भी है, एफ एस भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 न्यूटन यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको कहीं ना कहीं पूछा गया है इसका मास, और ये रेस्ट में बच्चों, तो कंफर्म रेस्ट में, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो नीचे वेट लगेगा mg, वो बच्चों क्या होगा कि इसके स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। और स्प्रिंग फोर्स कंफर्म में बताइए कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ताकि ये वापस नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम स्प्रिंग फोर्स को एफ एस को किसके mg के बराबर यहाँ पे अगर मेंशन कर दें, तो आप देखेंगे एफ एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 है। और यहाँ पे मास कितना आपको सॉरी निकालना है, और यहाँ पे बिल्कुल जी आपको 10 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बच्चों हमारा एम कितना आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा 10 किलोग्राम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैसे देखा जाए कोई यूज यहाँ पे नहीं है, सीधे आपको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसके मास को बैलेंस करके यहाँ पे एम की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो मैंने आपको बताया बेसिक तरीके से कि हाँ सीधे आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, के की वैल्यू आपको गिवन रहती है, आप सीधे एफ निकाल लो। या अदरवाइज अगर आपने एफ एस निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं आपको पूछ सकता है उसका एक्सेलरेशन कितना ही निकल जाएगा। अब देखिए इसका जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों कुछ हद तक क्या होता है, हमारे एनएलएम में भी यूज होता है।
अब कई बार क्या होता है कि जैसे ही स्प्रिंग का कोई भी टॉपिक एनएलएम में आता है तो कई सारे बच्चे क्या हमारे डर जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब यहाँ पे हम कैसे इसको डील करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन जो सामने आप देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको जेई एडवांस में तो हम प्योरली इसको नहीं मानेंगे, बट उसके बाद भी हाँ मेंस लेवल से देखा जाए अच्छा लेवल, ठीक है। बट इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा एक चीज आपको बेसिक बता दूं, ताकि उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में आएंगे तो आसानी से फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये कि जब भी आपको स्प्रिंग फोर्स अभी आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये जहां जहां यूज होता है मैं आपको हर एक जगह का इसका बता देता हूँ लेवल क्या है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे सीधे, आपको जो मैंने 3-4 एग्जांपल दिए। अभी क्या होता है कि अब आपको जो स्प्रिंग है ना, वो कहीं ना कहीं एनएलएम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में बच्चों एनएलएम के क्वेश्चन में स्प्रिंग को लगा सकते हैं। कहाँ पे? स्ट्रिंग की जगह। तो कई बार यहाँ पे ध्यान देना कि अगर स्ट्रिंग की जगह हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहा है स्प्रिंग, तो अपने को ये मान के चलना है कि वो स्प्रिंग को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई इशू नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों नहीं है तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे काम करिए कि स्प्रिंग को जस्ट लाइक है स्ट्रिंग मान लीजिए। स्ट्रिंग से आप जाते टेंशन निकालते थे, बस टेंशन या वो फोर्स मान लीजिए कि हाँ टेंशन ना मान के आप फोर्स मान लीजिए, लेकिन उस स्प्रिंग को आप रिप्लेस कर दीजिए स्ट्रिंग से। इससे क्या है, चीजें निकालना बहुत आसान हो जाएगी। जब एक बार आपका स्ट्रिंग फोर्स निकल के आ जाएगा उसके बाद फिर आप उसको के एक्स के बराबर कर लीजिए। जैसे मैं आपको समझाने की छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि देखिए एनएलएम में आप जानते हैं कि अभी मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके स्ट्रिंग का, छोटे छोटे कंस्टेंट मोशन से लेके मैं बहुत ही आपको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें। बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने मे भी अगर पढ़ा है। देखिए जैसे आपने सबसे बेसिक में एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि देखिए ये कोई सीलिंग है और यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक मास को हैंग करा दिया और उसके बगल में देखिए बच्चों एक हमारा एक सेकंड मास हैंग हो रहा है। अब मान लेते हैं सपोज कि एक मास की वैल्यू m1 है और एक मास की वैल्यू क्या है m2 है। मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। तो आराम से आपको इसकी इक्वेशन बना करके आप इसमें बता सकते हैं कि हाँ स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट होता है। अब यही देखिए क्वेश्चन को अगर मैं बच्चों रिप्लेस कर दूं स्प्रिंग के थ्रू, कि मान लेते हैं हमारी सीलिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फिक्स्ड पुल यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग यहाँ पे ले लिया। और इसके बाद इधर मैं एक स्ट्रिंग ले सकता हूँ, मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग है। या हो सकता है मैं दोनों तरफ स्प्रिंग को ले सकता हूँ। बस दोनों का क्या है, स्प्रिंग का कॉन्स्ट हमने K1 K2 अलग अलग कर दिया, तो उससे कोई बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इधर हमारा फोर्स जनरेट होगा वही क्या होगा, इधर भी हमारा फोर्स जनरेट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्प्रिंग को जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग आप मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों स्प्रिंग मासलेस की भी हम बात करें, क्योंकि पहला अपना लेवल है तो हम लोग भी मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लेंगे तो उसके हम मासलेस पुली की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम स्ट्रिंग को भी कैसे बच्चों ले रहे हैं तो मासलेस ले रहे हैं। तो इससे चीजें क्या है हमारे सामने जो होंगी वो काफी आसान हो जाएंगी। उसके बाद जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर वो मास वाली स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो जैसे भी होगी तो हम आपको आसानी से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये तो था कि हाँ कि अगर कभी भी एनएलएम में हमको स्प्रिंग मिलती है तो उसको जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग मान के चलिए और सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है उसी को लगा करके स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैंने प्रॉब्लम आपको दिखाई ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पुली है बच्चों, ये पुली कहीं ना कहीं फिक्स्ड नहीं है बल्कि मूवेबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाहे पहला देखिए एग्जाम्पल लीजिए ए पार्ट, तो यहाँ पे देखिए आप से बोल भी रहा है वो क्वेश्चन में कि दो आपके अलग अलग कंडीशन हैं ए और बी। तो अभी आप देखते हैं कि ये जो देखिए पुली है ना, ये फिक्स्ड बच्चों नहीं है, मूवेबल है, क्योंकि फिक्स्ड क्या है, देखिए सीलिंग ऊपर है, उससे हमारी स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मूवेबल पुली है तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको अलग से एक यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या करेंगे जब हमारी पुली बच्चों मूवेबल होती है तब। देखिए अगर आपसे मैं यहाँ पे बताऊं कि मान लेते हैं ये भी हमारी पुली है, हमारी मूवेबल है, इसके ऊपर से कोई स्ट्रिंग हो या फिर स्प्रिंग हो, कोई इशू नहीं है, मैं अभी स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पहला कोई बच्चों ब्लॉक है M1, या अभी इसका नाम चलो ए में मान लेता हूँ, ए ब्लॉक। इसके बच्चों बगल में क्या है हमारा एक और मैं मान लेता हूँ ब्लॉक बी, ठीक है। अब ये पुली क्या है, ये मूवेबल है, मतलब या ऊपर ही जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। और उसी तरीके से हमारे बच्चे ब्लॉक भी फ्री हैं, या तो ये ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो अभी इसमें से देखिए तीन तरीके से यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे बनते हैं, तीनों के डिस्प्लेसमेंट को लेके, तीनों की बच्चों वेलोसिटी को लेके, तीनों के एक्सेलरेशन को लेके। अब कैसे प्रूफ होते हैं जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको कंस्ट्रेंट वगैरह, तो एक एक चीज मैं आपको प्रूफ कराते हुए चलूंगा, बट अभी इसके रिलेशन को आप याद रखिए। अगर तीनों के डिस्प्लेसमेंट में मैं पूछूं क्या होता है रिलेशन, तो देखिए एक्स पी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन टू, ठीक है। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे होता है रिलेशन। मान लेते हैं दो ब्लॉक हैं ए और बी और ये पुली है पी, ठीक है। तो इनके देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये आपको याद रखना है रिलेशन। उसी तरीके से अगर मैं इनके वेलोसिटी का आपसे पूछूं कि रिलेशन क्या बनेगा, तो आप याद रखिएगा वीपी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे वी ए, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि वी बी, उसके बाद यहाँ पे टू, ठीक है।
हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो, ये वेक्टर या फिर एक्सीलरेशन, ये सब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो विद साइन आपको यहाँ पे रखना है। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे एपी की बात करें बच्चों, एक्सेशन ऑफ पुली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे ए ए प्लस ए बी अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम वेक्टर के साइन को अप्लाई करेंगे। तो ये तो पहले तो आपको जब भी मूवेबल पुली कहीं भी नजर आ जाए तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि हाँ, ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बच्चों, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और ये हमारा क्या है, ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, विद साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कन्वेंशन का मतलब सबको पता होगा कि अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन हम लेंगे, पीछे आएंगे तो निगेटिव। उसी तरीके से ऊपर अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे बच्चों होगा तो निगेटिव। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा पुली के क्वेश्चन में। उसके बाद फिर मैं आगे अभी बढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि पहले तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि पुली हमको जो दी गई मूवेबल है, ठीक है। अब मान लिया हमको फॉर्मूला याद है, क्या पूछा हुआ, ये देखते हैं। बोला ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, ठीक है, पॉइंट पी इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली डाउन बाय वाई फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर कह रहे फाइंड द फोर्स एफ इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट की एंड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की और डिस्प्लेसमेंट वाई। देखिए, कहने का मतलब ये यहाँ पे इसने कहा गया है कि आप दोनों डायग्राम बने हुए एक एक करके समझ लीजिए। पहले मान लेते हैं, पहले डायग्राम में बोला गया कि इसने क्या किया कि पुली के ऊपर से देखिए जो आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इसने इसको बच्चों नीचे एफ फोर्स से इसने क्या किया, खींचा हुआ है। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब स्ट्रिंग कैसी बच्चों, मासलेस है, स्प्रिंग पक्का मासलेस है। तो आपका स्ट्रिंग और स्प्रिंग, अगर आपको याद है कि मासलेस है तो पूरे में बच्चों टेंशन क्या होता है, सेम होता है। और अगर यहाँ पे टेंशन सेम होता है तो कितना आएगा, तो देखिए जितने फोर्स आप खींच रहे हो तो यही क्या है, पूरी स्ट्रिंग में हमारा सेम फोर्स जनरेट होगा। इसलिए अगर हम आपसे पूछे कि इधर वाले पार्ट में भी आप चाहेंगे तो एफ फोर्स दिखा सकते हैं, अगर मैं पुली की तरफ से बच्चों देख रहा हूँ तो, ठीक है। ठीक है, अगर मैं देखिए ग्राउंड की तरफ से देखूंगा तो यहाँ पे इसको ऐसे भी आप एफ दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमेशा स्प्रिंग हो चाहे फिर स्ट्रिंग हो, डबल एरो आपको दिखाने हैं। अगर नीचे से देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा। फिलहाल अभी हम पुली की तरफ से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने एफ फोर्सेस को खींचा था पॉइंट को, तो कहीं ना कहीं बच्चों पूरी स्ट्रिंग में जो फोर्स आएगा वो एफ आएगा। अगर मैं पुली की तरफ से देखूंगा तो दोनों फोर्स नीचे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इतनी अगर बात यहाँ पे हो गई है, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि बताइए पी वाला जो पॉइंट बच्चों कितना देखिए नीचे आ रहा है, तो कह रहा है वाइड डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा देखा जाए कि पुली के राइट साइड का पार्ट है, या ये इसको पी नाम लिखा गया है, जो भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइट साइड का जो पार्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट वाई होगी नीचे। और लेफ्ट आप देख सकते हैं, लेफ्ट वाला देखिए क्या ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब लेफ्ट वाले में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ही कोई वेलोसिटी होगी, ना ही कोई एक्सेलरेशन होगा। तो क्या बता सकते हैं कि पुली का हमारा डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हुआ। तो आइए मैं अभी आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको वापस से के कंटिन्यू करते हैं। एक्स पी इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक्स से, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स बी अपॉन में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो भी वेक्टर के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए एक्स से क्या है बच्चों, एक्स से हमारा पुली के जो लेफ्ट में मैंने मास मांगा तो वो है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं मास नहीं भी है। तो आप ये मान लीजिए कि ये बच्चों पॉइंट मान लीजिए, इसको लास्ट एंड पॉइंट मान लीजिए। और क्या बताइए, लेफ्ट का एंड पॉइंट किससे कनेक्टेड है, तो हमारा कहीं ना कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो कर दो आप। इसके बाद राइट साइड के देखिए एंड पॉइंट को देखेंगे बच्चों, तो ये कहा जा रहा है, देखिए वो नीचे जा रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट देखिए नीचे हो रहा है, कितना, वो भी वाई। तो एक तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स की जगह हम वाई लिखने वाले हैं, और उसका साइन क्या होगा, माइनस का वाई। तो यहाँ पे देखिए माइनस का वाई आप यहाँ पे लिखेंगे, और अपॉन बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इससे ही पता चल गया कि बच्चों जो पुली का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो देखिए कितना हुआ, माइनस का वाई बाई 2। यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पी का था उससे आधा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर पक्का ही पुली नीचे जा रही है, कितना नीचे गई, तो बच्चों वाई बाई 2 नीचे गई है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर पुली बच्चों वाई बाई 2 नीचे गई है और ये किससे कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग से हमारी कनेक्टेड है, पक्का स्प्रिंग भी फिर क्या है, नीचे आई होगी, है ना, कितना वाई बाई 2। तो इससे ही पता चल गया कि हमारी जो स्प्रिंग है उसमें क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ कि कंप्रेस हुआ, बताइए आप देखते हैं। तो बच्चों हमारी स्प्रिंग क्या हुई, स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच हुई है, बिकॉज पुली नीचे आई है, तो हमारी स्प्रिंग देखिए क्या है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच हुई है। तो पक्का इसमें जो स्प्रिंग फोर्स आया होगा वो कैसा आया होगा, ताकि वो उसको नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे पुली की तरफ से स्प्रिंग फोर्स ऊपर और सीलिंग की तरफ से बच्चों नीचे। तो फिलहाल अभी हम पुली की तरफ से बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तो हमको इतना कंफर्म हो गया कि हाँ, आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारी पुली का वाई बाई 2 हुआ, तो स्प्रिंग का बच्चों वाई बाई 2 आया होगा। तो अब बताइए स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे आप। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स निकाल लूं, बताइए कितना होता है। तो के और इनटू में डिस्प्लेसमेंट वो कितना है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए यहाँ पे वाई बाई 2, ठीक है।
हाँ, एक काम करिए, अगर आपको साइन के साथ रखना है तो आप एफ एस बराबर माइनस एक्स की एक्स रखेंगे और एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, तो माइनस का वाई बाई टू, तो ओवरऑल देखेंगे एफ एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इससे मालूम चल रहा है कि हाँ, स्प्रिंग फोर्स बच्चों पुली तरफ से अगर देखें तो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या एफ एस लग रहा है, या ऐसे मान लीजिए कि स्प्रिंग हमारी अगर स्ट्रेच हो रही है तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स ऐसा होगा ताकि वो उसको वापस से कंप्रेस करने का या नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर की तरफ देखेंगे हमारा स्प्रिंग फोर्स पुली की तरफ से। अब इसके बाद यहाँ पे बात आ रही है कि दोनों में रिलेशन बच्चों क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे पुली की बात कैसे हो रही है, तो पुली हमारे मासलेस की बात हो रही है। अगर बच्चों पुली हमारे मासलेस है तो आप जान सकते हैं कि आपको अगर मैं फॉर्मूला बताऊं कि एफ बराबर में एम ए होता है। ठीक है, तो ये एफ क्या है बच्चों, ये एफ नेट है। तो अगर मास नहीं है, दैट मीन मास तो जीरो पुल्ली का, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुल्ली के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो बच्चों जीरो है। ठीक है, पुल्ली के ऊपर जो नेट हमारा फोर्स लग रहा है वो तो जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स जो पुल्ली के ऊपर फोर्स लगेगा वो और जो पुल्ली के नीचे बच्चों फोर्स लगेगा वो बराबर होनी चाहिए। तो आप देखते हैं पुल्ली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ओनली स्प्रिंग फोर्स एफ एस, जबकि बच्चों पुल्ली के नीचे देखिए फोर्स क्या है, तो देखिए पुल्ली के नीचे इधर भी भाई एफ एस सॉरी एफ लग रहा है और इधर भी आपको एफ लग रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग हमारी सेम है और वही मासलेस है। तो यहाँ पे बच्चों 2f के बराबर कर दी, केवल आप सीधे आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे एफ एस की बच्चों वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे के लिखिए और यहाँ पे वाई बाई टू करिए, बराबर में क्या आएगा 2f। तो अगर आप देखेंगे f की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 2 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे आएगा 1 या के वाई बाई 4। ठीक है, ये देखिए ये रिलेशन आ गया कहीं ना कहीं f का k और y के साथ। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि हाँ पहले क्वेश्चन में हम कैसे यहाँ पे चीजों को सॉल्व करेंगे, पहले हम पुली का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट किसका हो जाएगा, स्प्रिंग का हो जाएगा। और स्प्रिंग का जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट आया उससे हम क्या निकालेंगे, स्प्रिंग फोर्स। एक बार स्प्रिंग फोर्स आपका निकल के आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे नेट फोर्स को जीरो कर देंगे, बिकॉज स्प्रिंग सॉरी पुली कैसी मासलेस है। अब यही बच्चों हमको क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में इसको हमें यहीं पे सॉल्व करना है। तो आइए इसको मैं इसको डिलीट करके आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसकी अगर सोल्यूशन को आपको लिखना है तो आपको कैसे किया गया है आपको पता चल जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे जो सेकंड वाला डायग्राम है इसको आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज किया गया और कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे फिर से देखिए अगेन बोला गया कि पॉइंट पी को बच्चों नीचे की तरफ उसने क्या किया, शिफ्ट किया वाई डिस्टेंस। अब बताइए पॉइंट पी बच्चों किससे कनेक्टेड है इस बार। अभी देखिए इस बार पहले क्या था, पॉइंट पी हमारा स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, लेफ्ट और राइट वाली। अभी देखिए बच्चों पॉइंट पी हमारा कहीं ना कहीं ये हमारी पुली से देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी देखिए नहीं है, स्ट्रिंग हमारी देखिए ये आप देख सकते हैं स्ट्रिंग इतनी गई ऊपर, वो भी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स हमारी स्प्रिंग से इस बार पॉइंट पी कनेक्टेड नहीं, बल्कि ये मानेंगे कि पॉइंट पी जो हमारा नीचे जा रहा है वो हमारा कहने का पुली जा रही। तो आप एक काम ही कर सकते हैं, फिर से आप लगाएंगे वही सेम फॉर्मूला कि एक्स पी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी अपॉन में यहाँ पे टू। ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि हमको इस बार पुली का बच्चों दिया है कितना डिस्प्लेसमेंट वाई, वो भी नीचे, तो यहाँ पे एक्स पी की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक्स से क्या है, देखिए बच्चों एक्स से मतलब स्ट्रिंग के लेफ्ट का। अब देखिए लेफ्ट का स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, ये है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कहीं ना कहीं सीलिंग से बच्चों जुड़ी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। अब आपको एक्स भी निकालना है, यानी कि आपको राइट साइड का यहाँ पे कहीं ना कहीं निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो राइट साइड से क्या, देखिए राइट साइड से कहीं ना कहीं हमारी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो हमको इससे एक्स बी का मतलब कि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट निकल के सामने आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कितना होगा। तो एक्स बी यहाँ पे लिखेंगे और अपॉन में बच्चों क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो इससे बताइए एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी हमारा माइनस का टू वाई। मतलब अगर आप पुली को देखेंगे, हमारी पुली वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे बच्चों जा रही, तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग देखिए डबल फर्क पड़ेगा। ठीक है, स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा टू टू वाई, वो भी माइनस का मतलब क्या है बच्चों, स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे जा रहा होगा। तो अगर बताइए स्प्रिंग भी नीचे बच्चों जा रही, तो स्प्रिंग पे क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ कि कंप्रेस हुआ, अगेन जाहिर सी बात है स्ट्रेच हुआ। अगर स्प्रिंग बच्चों स्ट्रेच हो रही तो फिर बताइए स्प्रिंग फोर्स कैसे जनरेट होगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट होगा बच्चों ये ऐसा होगा ताकि हमारी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करें। तो अगर मैं पुली की तरफ से देखूंगा, देखिए हमारा स्प्रिंग फोर्स ऊपर दिखाई देगा। अब यही बच्चों क्या है, अब मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग को जिस लाइक स्प्रिंग मान के चल सकते हैं आप, सॉरी स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान के चल सकते हैं। तो आप कहते हैं पूरी स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग मासलेस है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज सेम दिखानी है। यानी कि यहाँ पे अगर आप एफ एस दिखा रहे हो तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग में भी बच्चों वही यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं, दोनों बराबर है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। और हाँ उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो इस पुली को नीचे खींचने वाला बच्चों फोर्स कितना है, वो एफ है, आप देख सकते हैं। तो फिर से देखा जाए पुली हमारी कहीं ना कहीं मासलेस है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो ऊपर के देखिए दोनों फोर्स कितने हो गए, देखिए टू एफ एस हो गए, जबकि नीचे का बच्चों फोर्स क्या है, ओनली एफ है। तो अब आपको यहाँ पे टू लिखेंगे, बताइए एफ एस का मतलब के इंटू एक्स, तो यहाँ पे के लिखेंगे, बताइए एक्स यानी कि स्प्रिंग में कितना बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखिए टू वाई का हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे टू वाई,
का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस अगर आप 2y लिखेंगे तो पक्का फिर के के आगे फिर माइनस आपको लगाना होगा, ठीक है। इससे मालूम चलेगा कि हाँ, क्योंकि एफ एस का मतलब होता है माइनस के एक्स, तो माइनस का के लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू देखिए जो आपने माइनस का 2 लगाया था वो लगाएंगे। तो जब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो बच्चों, यहाँ पे 4 आ गया, ये देखिए। तो अभी अगर आपको सेकंड केस देखा जाए तो देखिए पहले में क्या हो रहा था, तो हमारा जो फोर्स था वो के वाई अपॉन 4 था, जबकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 के वाई आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बिल्कुल घबराना नहीं है। कहीं भी अगर आपको एनएलएम के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, वहाँ पे पुली आपकी जो है वो मूवेबल भी हो या फिर आपकी कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो, तो कोई इशू नहीं है। बस फिक्स में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों के जो वेलोसिटी होते हैं, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट सेम सेम होते हैं। मूवेबल में दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, पुली का भी आपका अलग हो सकता है, बस ये थोड़ा ध्यान देना होता है। और देखिए बड़े आसानी से आपने देख लिया कि हाँ, किसी एक का आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना था, स्प्रिंग का आपने निकाल ली, उसके बाद आप आराम से स्प्रिंग फोर्स को इजीली बता सकते हैं कि हाँ कितना यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी कुछ कुछ प्रॉब्लम है बच्चों। आइए और हम आगे बढ़ते हैं, और भी हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब आप देखिए कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड होने लगी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप चलिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा और आपकी कहीं ना कहीं अच्छी प्रॉब्लम है, ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि टू डिस्क ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है। उसके बाद कह रहा था लोअर डिस्क ऑफ मास M2 लाइज ऑन ए टेबल एंड द अपर डिस्क इन इज वर्टिकली अबव इट, what vertical force F should be applied to the upper disk so that when the force is withdrawn the lower disk is lifted off the table, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या एक्चुअल में कहा गया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको पहले तो डायग्राम को समझ लीजिए कि डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो जो यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे नीचे तो ये एक टेबल है, ठीक है, ये देखिए टेबल है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर क्या है, एक मास M2 रखा हुआ है। इसके ऊपर फिर देखिए एक स्प्रिंग है, जिसका देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपको के दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर से टॉप पे एक M1 मास रखा हुआ है, ठीक है। इतना होने के बाद अगर आपसे देखा जाए, अभी देखिए मैं बाहर के फोर्स की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि देखिए ऊपर का बच्चा जो ब्लॉक है ना, इसका अपना कोई ना कोई तो वेट होगा, है ना, कोई ना कोई वेट होगा, तो कहाँ लगेगा, वो तो डाउनवर्ड लगेगा। तो उससे आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो ये ऊपर वाला वेट है, इससे हमारी स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुई होगी कि स्ट्रेच्ड हुई होगी, जाहिर सी बात है कंप्रेस्ड हुई होगी, है ना। तो थोड़ा बहुत तो देखा जाए कि इसके अंदर ऑलरेडी फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक एक्सटर्नल फोर्स ने और नीचे अप्लाई किया बच्चों। तो इससे क्या हुआ कि इसने एक नीचे और अप्लाई कर दिया, तो इससे मुझे बताइए कि हमारी स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ है वो और बढ़ गया, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी बच्चों स्प्रिंग में क्या है, कंप्रेशन और बढ़ गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्रेशन बढ़ रहा है तो बताइए स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, तो देखिए जब तक आप ऊपर से देखिए बच्चों फोर्स लगाते रहोगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो तो वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। तो देखिए इधर ऊपर की तरफ वो लगाएगा फोर्स और नीचे भी लगाने की कोशिश करेगा। तो ये बच्चों ये स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए। तो ऐसे में आप देखेंगे अब ये वापस नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम बाहर की फोर्स को अपने हटा लें, ठीक है, थोड़ी देर ध्यान दीजिए, अगर मैंने वापस से अपने बाहर के पीछे फोर्स को हटा लिया, तो ये स्प्रिंग क्या है, वापस से नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। अब वो आपका जो नीचे वाला ब्लॉक है वो देखिए जमीन के नीचे तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो होता क्या है कि ये ऊपर वाला बच्चों वाला ही ऊपर भागेगा। जैसे आपने अपने बाहर एक वाले फोर्स को हटाया, तो स्प्रिंग फोर्स क्या करना चाह रहा है, अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या है, नीचे तो स्ट्रेच होगी नहीं, ऊपर ही स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्प्रिंग बच्चों ऊपर की तरफ क्या होता है, कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है, ठीक है। ऊपर की तरफ बच्चों भागने की कोशिश करता है, इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो नीचे वाला ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ये इसका बेसिक मतलब एक जो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप करें कैसे इसको, आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, दो तीन चीजें हैं वो आपको खाली समझ लीजिए, तो आपको फिर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें बच्चों, सबसे ऊपर वाला देखिए जो हमारा है ना यहाँ पे ब्लॉक, उसके बारे में पहले ध्यान दीजिए कि उसमें कितने बच्चों फोर्स लग रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा ब्लॉक है M1, तो उसका अपना खुद का देखिए वेट क्या होगा, नीचे होगा, कितना होगा देखिए M1G। तो यहाँ पे हम M1G को इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि आपने क्या किया, एक बाहर का फोर्स भी नीचे लगाया है, ठीक है, एफ, तो वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि फोर्स लगाने से स्प्रिंग में क्या होगा, कहीं ना कहीं कंप्रेशन होता है, जिससे स्प्रिंग का जो बच्चों स्प्रिंग फोर्स होगा बताइए वो किधर होगा, क्योंकि स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे हो रहा है, तो पक्का है स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो ऊपर होगा, एफ एस, ठीक है।
तो ऐसे में आप देखेंगे जब इसको मैं फोर्स लगा करके दबा के रखा हूँ ऊपर वाले ब्लॉक को, ऐसे में क्या है देखिए कि आप देखेंगे हमारा ऊपर वाला ब्लॉक क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। ठीक है, ऊपर ऊपर से आपने नीचे फोर्स अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। तो ऐसे में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो नीचे के फोर्स है उसको आप बराबर कर दीजिए ऊपर वाले फोर्सेस को। तो देखिए नीचे कौन कौन से देखिए फोर्सेस है, तो एक तो M1G आपका फोर्स लग रहा है, प्लस एक आपको बाहर का फोर्स लग रहा है F, और इज इक्वल टू में देखिए स्प्रिंग फोर्स FS। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कि जैसे ही आप इसको मतलब दबा करके रखेंगे M1 वाले को, तो इस समय की कंडीशन ये कि हाँ अगर आपको M1 वाला इक्विलिब्रियम में है तो आप देखेंगे कि हाँ F और प्लस M1G किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए जैसे बच्चों आपने क्या किया, अपने फोर्स को हटाया। ठीक है, याद रखिएगा बाहर से आपने अपने फोर्स को हटाया, तो अभी स्प्रिंग बच्चों क्या होगी, स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी। अगर स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्प्रिंग हमारी क्या होगी, नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ऐसे में नीचे तो जा नहीं सकती, तो अभी देखिए हमारा क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग है इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है ये ऊपर ही लग सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा नीचे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर देखा जाए नीचे वाले मैं ब्लॉक की अगर बच्चों बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कोई दो ही फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसका M2 का खुद का अपना वेट होता है, कितना लगेगा देखिए M2G, तो ये आपको नीचे लगाना है। अभी देखिए ये हमारा जो M2 ब्लॉक है ना, देखिए ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब आप इसको ऊपर वाले को पुश करके रखे हुए थे, तो देखिए हमारा M2 वाला बच्चों क्या है, ग्राउंड पे रखा है। तो जब भी कांटेक्ट होता है आप जानते हैं नॉर्मल यहाँ पे काम आता है, नॉर्मल रिएक्शन, और वो हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए M2 पे एक नॉर्मल हमारा ऊपर लग रहा था। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसे में आप देख रहे थे कि हाँ हमारा जो नीचे वाला ब्लॉक है देखिए इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, जबकि जो ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक है ना इसमें देखिए तीन फोर्स लग रहे हैं। तो जैसे ही बच्चों ऊपर वाले फोर्स को आप हटाते हैं ना, तो ऐसे में क्या होगा कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो M2 ब्लॉक है वो क्या हो, टेबल से थोड़ा सा लिफ्ट कर जाए। तो बच्चों जैसे टेबल से वो लिफ्ट करेगा दैट मीन्स क्या हुआ कि जो नॉर्मल है वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तभी तक होता है जब तक कि कांटेक्ट होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे नीचे वाला ब्लॉक हल्का सा ऊपर लिफ्ट करेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो जो अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऐसे में फिर M2 को कौन यहाँ पे यानी कि बैलेंस करके रखेगा, तो आप बोल सकते हैं सर स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि वो ऊपर लग रहा है। स्प्रिंग हमारी क्या हो रही है, ऊपर खींच रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आप सीधे बोलेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने फोर्स को हटाया, तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा नीचे वाला ब्लॉक लिफ्ट बच्चों करेगा। तो जो FS होगा ना ये हमारा किसके बराबर होगा, देखिए M2G के बराबर आ जाएगा। बस यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये ऊपर वाले ब्लॉक में आपने दिखाया बैलेंसिंग कंडीशन, लेकिन जैसे उसको हटाएंगे तो नीचे वाले ब्लॉक में आप देखेंगे दो फोर्स लग रहे थे, लेकिन जैसे नीचे वाला लिफ्ट करेगा तो तुरंत नॉर्मल क्या होगा वहां पे खत्म हो जाएगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है ना वही आपके M2 को बैलेंस कर रही होगी। तो बस यहाँ से M2 को FS के वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए M1G, और यहाँ पे आपका क्या है देखिए F इक्वल टू FS की वैल्यू क्या है, तो M2G है। ठीक है, तो अगर आपको F की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आप देखेंगे कि उधर लेके जाएंगे M1G को, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा M2 माइनस का M1। ठीक है, और बाहर क्या आएगा G। तो जो ये देखिए आपका ये निकल के आ गया कि हाँ ये आपका क्या, ये मिनिमम फोर्स बच्चों, इतना फोर्स लगाने से वो क्या होगा कि जस्ट टेबल से ऊपर हल्का सा लिफ्ट करेगा। ज्यादा बच्चों फोर्स लगाएंगे तो पक्का है टेबल से हमारा क्या है काफी ऊपर ही वो जा सकता है हमारा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके फोर्स के ऊपर कि कितना फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिससे कि इसकी हाइट यहाँ पे निकाली जा सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपको जहाँ पे कहीं डाउट होगा मैं इसको बताऊंगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि केवल बैलेंसिंग का यहाँ पे चीज आपको समझ के रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से आप देखिए। इसमें बोला गया है कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर इंटरकनेक्टेड बाई स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। फिर कह रहा है इफ पार्टिकल बी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F एंड द elongation ऑफ द स्प्रिंग इज x। ठीक है, फिर कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल b रिलेटिव टू पार्टिकल a इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन जस्ट मैंने भी शायद कुछ क्वेश्चन के पहले मैंने कराया था, जिसमें आपको पूछा गया था कि एक 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक था, एक 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक था। तो उसी पैटर्न पे कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले ब्लॉक बी का निकालना है आपको एक्सेलरेशन, उसके बाद आपको बच्चों ब्लॉक ए का निकालना है, और दोनों को आपको डिफरेंस लेना है, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे उसी पैटर्न से इसको भी करेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, आप बी वाले को बनाइए FBD। तो आप देखते हैं इसके राइट में F फोर्स लग रहा है, पक्का पीछे बच्चों क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स में FS लगेगा। ठीक है, तो अगर इसका मैं निकालूं नेट फोर्स बच्चों क्या होगा, तो F में से FS को आप माइनस कर देंगे बराबर MA, और M इसका ये दिया हुआ है, और यहाँ पे AB कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ AB। तो यहाँ से हम देखिए AB अगर निकालेंगे तो इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए क्या आएगा F अपॉन M आप अलग कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस के बच्चों क्या आएगा FS अपॉन M। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए वही जो FS किसको मिल जाएगा, ए वाले ब्लॉक को, क्योंकि पूरी स्प्रिंग तो सेम है।
और यूनिफॉर्म है और मासलेस है, तो आपको पता है कि पूरे में याद रखिएगा कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सेम रहेगा। हाँ, अगर स्प्रिंग मास वाली बच्चे होगी तो थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स डिस्टेंस पे वेरी करना स्टार्ट कर देगा, बट अभी जब तक वो मासलेस है तो हमारी पूरी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपको सेम यहाँ पे लेके चलना है। तो ऐसे आप, अगर आपको मैं पूछूंगा एक वाले का बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे ओनली जो एफ एस लग रहा है, तो ऐसे में देखिए कि अगर आप देखेंगे एफ एस ही हमारा क्या होगा, एम इंटू में ए हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा आपको, एफ एस अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, अब सीधे इसके बाद आपको पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए बी और माइनस का ए लिखेंगे। अब सीधे बच्चों दोनों की वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे एफ अपॉन एम यहाँ पे रहेगा, अगेन माइनस का एफ एस अपॉन एम। ठीक है, और उसके बाद माइनस का देखिए ए की वैल्यू क्या है, अगेन एफ एस अपॉन एम। तो इसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए एलसीएम तो सब में एम कॉमन आपको दिख रहा है, ऊपर देखिए क्या होगा, तो एफ माइनस का टू एफ एस। और बच्चों एफ एस का मतलब क्या है, उसको आप तोड़ सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के में और उसका डिस्प्लेसमेंट जो कितना हो रहा है, तो एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स में। तो देखिए इस तरीके से आपको एफ एस की वैल्यू को खाली ब्रेक किया मैंने के एक्स के फॉर्म में, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, जो भी एक्सेलरेशन ऑफ बी है वो भी रिलेटिव टू ए, वो कैसे निकाला, तो आपको आसानी से यहाँ पे कर लेंगे। अब आइए बच्चों, इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसी को आप अच्छे से पहले इसको प्रिपेयर कर लो, उसके बाद फिर इसको अपने जो क्वेश्चंस आपके हैं स्प्रिंग फोर्स वाले, अभी देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टॉपिक वाइज अभी मतलब एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, ओनली स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, चाहे वो एनएलएम के हो चाहे कहीं के भी हो। अभी आगे चल के स्प्रिंग बैलेंस, उसके बाद फिर मैं स्प्रिंग को कटिंग करना, ये सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द सिस्टम सोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, यानी पूरा जो सिस्टम क्या है वो बैलेंस है। फिर कह रहा था मासेस m1 एंड m2 आर 2 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम, यानी कि आपको यहाँ पे कहीं ना देखिए हमारा जो m2 दिया है वो जो 8 किलोग्राम का है, यानी कि इसका मास ज्यादा है। और जो m1 है ये हमारा कहीं ना कहीं देखिए 2 किलोग्राम का रखा हुआ है। ओके, उसके बाद कह रहा है k1 एंड k2, देखिए k1 बच्चों कितना है तुमको दिया, 50 दिया है, तो यानी कि 50 यहाँ पे मेंशन कर लो, और k2 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो 70 दिया हुआ है। हाँ, अब कह रहा है इफ द कंप्रेशन इन सेकंड स्प्रिंग इज 0.5, देखिए अब आपको पहले तो इतना दिमाग से आप सोचिए कि बताइए M2 वाला हैवी वेट का है, पक्का ये नीचे गया होगा, ठीक है, और M1 वाला बच्चों थोड़ा सा लाइट वेट का, तो ये ऊपर गया होगा। तो आप बताइए अगर M2 वाला बच्चों नीचे जाएगा तो K2 क्या होगा, कंप्रेस्ड की स्ट्रेच कंफर्म है कंप्रेस्ड होगा, तो इसलिए तो उसने बोला भी कि कंप्रेस्ड बच्चों कितना हुआ, तो 0.5, यानी इसका आपको x दिया है बच्चों, x दिया है 0.5। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे जो पहली वाली स्प्रिंग है K1, बताइए इसमें क्या हुआ होगा, कंप्रेशन की स्ट्रेच, पक्का स्ट्रेच हुआ होगा। लेकिन आपसे देखो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द कंप्रेशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग, तो पहली बात तो कंप्रेशन तो नहीं हुआ, वो होगा क्या, स्ट्रेच। तो अगर आप कंप्रेशन वहां पे बोल रहे हैं, तो देखिए जो भी आपका बच्चों आंसर आएगा उसमें आपको बाद में माइनस को लगा करके अपना आंसर देना है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इसने कंप्रेशन को बच्चों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव देखिए माना हुआ है, ये देखिए 0.5 मीटर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसने कंप्रेशन को पॉजिटिव माना है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो समझ जाना यहाँ पे कि मतलब कंप्रेशन को उसने पॉजिटिव माना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है, लेकिन अपने को उसने बोला लास्ट में कंप्रेशन, लेकिन हमको पता है कि स्प्रिंग वाली जो पहली स्प्रिंग है इसमें स्ट्रेस्ड होगा, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम बाद में माइनस को लेके चलेंगे। बट कैसे आएगा देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम क्या है, बैलेंस है, अगर बैलेंस है बच्चों तो यहाँ पे एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले हम M2 की अगर बात करेंगे, देखिए इसका खुद का अपना वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, कितना लगेगा, देखिए M2G, तो यहाँ पे M2G आप लिख लो, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखिए ऊपर M2 की क्या है, स्ट्रिंग है, तो पक्का है M2 से अगर मैं देखूंगा तो स्ट्रिंग का टेंशन मुझे ऊपर नजर आएगा, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान देना कि हाँ M2 का वेट नीचे, और जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो M2 की तरफ से ऊपर बच्चों। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि हमको K2 में यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि हमारा K2 में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ है, तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स कहाँ है, देखिए ऐसा लगेगा ताकि ये वापस नेचुरल लेंथ में आने का कोशिश करे, तो आपको दोनों तरफ से दिखाएंगे, तो देखिए ऐसे रो आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो आपका M2 है ना, इस पे बच्चों स्प्रिंग फोर्स के ऊपर लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेस हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, बढ़ने यानी कि लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो देखिए M2 पे ऊपर लगेगा। तो अगर ये बैलेंस है बच्चों तो देखिए क्या होगा, ऊपर के देखिए फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो आप देखेंगे टी लग रहा है एक तो, प्लस आपका स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, या इसको F2 मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अलग अलग स्प्रिंग है, इसलिए आपको अलग अलग F1 और F2 मान के चलना है। तो देखिए स्प्रिंग को मैं F2 यहाँ पे दिखाऊंगा, ये बच्चों दोनों ऊपर लग रहे हैं, और देखिए नीचे क्या लग रहा है आपका, नीचे लग रहा है M2G, ठीक है। इसको आप लिख करके इसको मान लेते हैं क्वेश्चन में बच्चों पहला। अब इसके बाद आइए हम लोग पहले वाले ब्लॉक को देख लेते हैं। देखिए M1 का अपना जो खुद का वेट होगा वो देखिए नीचे होगा, कितना होगा देखिए M1G, तो यहाँ पे इसको M1G करिए, ठीक है। उसके बाद अगेन देखिए
ऊपर M1 के स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को देखेंगे तो देखिए स्ट्रिंग में टेंशन आपको T नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है बच्चों, टाइट अगर है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो टेंशन होगा तो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उससे हमेशा दूर दिखाना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी K1 इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस्ड हुआ कि बच्चों कंप्रेस्ड हुआ, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हुआ है। ठीक है, अगर स्ट्रेस्ड हुआ है तो यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसे दिखाई जिससे कि वो कम करने की कोशिश करे लेंथ को, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से इसको दबाने की कोशिश करेगा। ऐसे मान लीजिए ये देखिए ये स्प्रिंग फोर्स है आपका। तो जो अगर मैं M1 की तरफ से देखूंगा, देखिए स्प्रिंग फोर्स का नीचे लग रहा है, तो ऐसे में देखिए स्प्रिंग फोर्स आपका नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, टेंशन बच्चों ऊपर। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो टी हमारा है यही सिर्फ ऊपर लग रहा है, और नीचे देखिए क्या क्या लग रहा है, तो M1G भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्लस, और जो आपको F1 है यानी कि वो भी हमारा नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों, अब यहाँ से क्या आपको टी की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे ला करके पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, M1G, उसके बाद देखिए प्लस F1, उसके बाद ऑलरेडी पहले से F2 लिखा हुआ है, और यहाँ बच्चों क्या है M2G। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, देखिए हमको यहाँ पे K1 वाली स्प्रिंग में निकालना है कि कितना यहाँ पे स्ट्रेस्ड हुआ या कंप्रेस्ड हुआ। तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों F1 पहले निकालना है, उसके बाद हम यहाँ से F1 से X1 निकाल लेंगे। तो देखिए अगर F1 निकालना तो आइए हम बाकी के डेटा को पुट कर देते हैं कि M1 कितना बच्चों, तो M1 हमारा दिया है 2 kg। अगर जी को आप 10 बच्चों मान लेते हो तो देखिए यहाँ से आपको 20 मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिला, यहाँ से F1 को आप ऐसे लेने दो। अब बताइए F2 कितना होगा बच्चों, तो F2 देखिए क्या है, F2 अगर आप देखेंगे तो F2 क्या बच्चों, स्प्रिंग फोर्स है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो K इंटू एक्स। अब K बच्चों क्या है, K देखिए आपको 70 दिया हुआ है, और आपको बताया गया है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 0.5, तो अगर K से करें तो देखिए ये 35 आ जाएगा आपको, है ना, ये 35 आपका आ गया। इज इक्वल टू देखिए M2 इंटू जी, M2 कितना बच्चों, 8 किलोग्राम इसका मास है, और जी के तुम 10 यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ऐसे में देखेंगे अगर हम F1 की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो F1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 55 आया, इज इक्वल टू में बच्चों यहाँ पे 80 आया। तो अगर हम देखें यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे F1 की आई थिंक वैल्यू आ रही है तो 25 आ रही है ना। अब इसके बाद आपको F1 को तोड़ के क्या है KX करेंगे, तो K बच्चों K1 का कितना दिया 50 दिया, तो 50 यहाँ पे करेंगे और इंटू में X1। ठीक है, इक्वल टू 25। या तो अगर आप F1 को तोड़ के रखना चाहेंगे माइनस के X1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बस ध्यान दीजिए कि बताइए X1 कितना आ रहा है, तो X1 आपको मालूम चल जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब देखिए 0.5 बच्चों यहाँ पे आ रहा है X1 की वैल्यू, यानी कि जो आपके पहले स्प्रिंग है ना उसमें कहीं ना कहीं 0.5 का डिस्प्लेसमेंट बच्चों हुआ है। अब ये आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट ये कैसा है, यानी कंप्रेस्ड हुआ कि स्ट्रेच्ड हुआ। तो कंफर्म सी बात है कि हमारी ये स्प्रिंग बच्चों स्ट्रेच्ड हुई है। ठीक है, यानी बढ़ी है इसकी लेंथ, और आपको पता है कि बढ़ी है, लेकिन उसका डेटा ध्यान देना कि जो आपका K2 था, बताइए K2 की लेंथ क्या हुई थी, कम हुई थी। ठीक है, अगर बच्चों K2 की लेंथ हमारी कम हुई थी तो आपने देखा उसमें X को हमको पॉजिटिव दिया इसने। तो इसका मतलब उल्टा है कि अगर हमारे K1 की वजह लेंथ बढ़ गई है तो हमको इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो याद रखिएगा हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए जो राइट ऑप्शन आएगा वो देखिए सेकंड आएगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको उसने देखिए थर्ड भी दिया हुआ था कि आप 0.5 को लेके चले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान से लेके चलना है कि हाँ स्प्रिंग फोर्स के जो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको समझ चलनी है कि हाँ डायरेक्शन कैसे दिखाना है, कि बस ये देखना कि हाँ उसमें कंप्रेशन हुआ कि स्ट्रेच हुआ है, उसके बाद उसके एरो को डिसाइड करना कि हाँ वो वापस से नेचुरल लेंथ में अगर वापस आएगा तो उसके एरोस किधर होंगी और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराई है। तो आप एक एक करके फिर से दोबारा से अगर आप चाहेंगे तो उसको एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, और यहाँ तक आप देख लीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कुछ इजी भी हैं, और कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के भी हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन को बार बार एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, तो आई थिंक काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और एनएलएम के क्वेश्चन हो या फिर कभी भी स्प्रिंग फोर्स के कोई क्वेश्चन निकालने के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप इसको मतलब टेलीग्राम मेरा चैनल है वहां से आप जा करके वहां से पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग स्प्रिंग फोर्स के आगे के बारे में पढ़ेंगे, और कोई और टॉपिक यहाँ पे अच्छा सा उठाएंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके प्लीज बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छी सी इम्प्रूव हो सके। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।